गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियोस लेके आए हैं और आप हमारे इस वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि TNS प्रोजेक्ट में CS के द्वारा IGT कॉइन के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि हमारा TNS प्रोजेक्ट जो है, जो टेक्टाइल एंड स्ट्रैटेजी, उसमें आपको CS के द्वारा ही आपका IGT टोकन बनता है। कैसे बनता है आइए हम लोग जानते हैं। TNS प्रोजेक्ट प्रणाली में सभी स्तरों का भुगतान IGT टोकन में किया जाएगा, जो कि स्टेबल कॉइन है में किया जाता है। सीधे समझते हैं कि CS में नहीं, IGT में ही आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। CS जो है केवल WDEX पर 5 मिनट में उसके औसत मूल्य पर स्वचालित रूप से उसका रेट अप डाउन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेट के अनुकूल आपको IGT टोकन आपको परिवर्तित होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी लागत हमेशा IGT में स्थित रहती है और केवल CS राशि ही बाजार मूल्य के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए समझ लें कि अगर आपको TNS प्रोजेक्ट में एक स्लॉट को एक्टिवेट करने हैं तो आपको 10 IGT टोकन लगेंगे। अगर आपको 2 स्लॉट अगर आपको एक्टिवेट करने हैं तो आपको 18 IGT टोकन लगेंगे। अगर आपको 3 स्लॉट एक्टिवेट करने हैं तो आपको 32.4 IGT टोकन लगेंगे। अगर आपको 4 स्लॉट परचेज करने हैं तो कुल मिलाकर के 58.32 IGT टोकन लगेंगे। अगर आपको 5 स्लॉट अगर परचेज करने हैं तो आपको 104.98 IGT टोकन लगेंगे। कीमत के आधार पर आवश्यक CS, यदि आपका CS $5 पर है, अगर आपको एक स्तरीय को एक्टिवेट करने हैं तो आपको 2 CS स्तर को आपको 3.6 CS स्तर 3 को 6.48 CS लगेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अगर आपको सिर्फ एक स्लॉट उत्पन्न करना है और अगर आपकी कॉइन की अगर आपको $5 कीमत है तो आपका एक स्लॉट में 10 IGT टोकन लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको 2 CS में आपको 10 IGT टोकन बनेंगे और 10 में से आपका जो 10% है वो रॉयल्टी फंड में जाएगा, बाकी का आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा IGT टोकन। इस तरीके से यदि CS $10 पर जाता है तो एक CS में आपका 10 IGT टोकन बनेंगे और आपको 2 स्लॉट परचेज करने पर 1.8 CS लगेंगे। अगर आप 3 स्लॉट उत्पन्न करेंगे तो आपको 3.24 CS लगेंगे। 3.24 का मतलब हो गया कि आपको $10 के हिसाब से 3.24 में ही आपको $58.4 हो जाते हैं। यदि CS $20 पर जाता है तो आपको एक स्तरीय को एक्टिवेट करने में आपको सिर्फ हाफ CS कॉइन ही लगेंगे, जबकि हाफ CS में ही आपको $10 आपका बन जाता है। इस तरीके से आप 0.9 CS को अगर आप लेते हैं तो आपका जो है आपका स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है 3रा लेवल का। इससे यह स्पष्ट दर्शाता है कि आपका IGT टोकन में CS हमेशा स्थिर रहता है। अगर CS की कीमत बढ़ती है तो आपको उसी स्तर के अनुकूल CS के बदले में IGT टोकन आपको मिलता है, जो कि आपका IGT टोकन जो है वो आपको स्टेबल है। तो चलिए और हम लोग जानते हैं विस्तार से। जैसे कि हम आपको बताएं कि TNS प्रोजेक्ट में
आपको CS का IGT बदलने की आसान तरीका से उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए आपके CS और USDT की रेट $5 है। सामान्य रूप से एक CS बराबर 5 IGT मिलना चाहिए, लेकिन ताकि एक्टिवेशन में आपके पास कभी IGT की कमी ना हो, सिस्टम थोड़ा ज़्यादा CS लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा IGT देता है। उदाहरण के रूप में आपको एक्टिवेशन के लिए कम से कम 5 IGT चाहिए, है ना। सीधे एक CS कन्वर्ट करने पर बजाय 5 IGT देगा। सिस्टम 1.02 CS लेता है, जिसमें आपको 5.1 IGT मिलते हैं, क्योंकि रेट के हिसाब से आपको IGT मिलते हैं। एक्टिवेशन के बाद आपके पास 0.1 IGT चेंज कैशबैक जैसे बच जाता है। संक्षेप में जाने कि सिस्टम एक्सचेंज में थोड़ा समय ज़्यादा CS लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा IGT देता है, जिससे आपके खाते में IGT कम न पड़े। बची हुई IGT अगले एक्टिवेशन के लिए आपके अकाउंट में रहती है। तो दोस्तों, यूँ ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। खास करके हम आप लोगों के लिए नई वीडियोज़ आप लोग के इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए, ताकि बेहतर रूप से आप मेटावेल को कर सकें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को